ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुस से बजट के बाद के वेबिनार को खिताब किया, जिसका मजमून था सबका साथ सबका विकास, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत आज सेहत के शोबे में एक वसी विजन पर काम कर रहा है। गुज़िश्ता बरसों में सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्तहकम हुआ है। भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव गांव तक बढ़ाई गई है। इस मौजू के तहत मुख्तलिफ शोबों में अलग अलग इजलास मुनक्किद होंगे, जिसमें तालीम और हुनरमंदी, सेहत और आयुष, सयाहत और मेज़बानी वगैरह शामिल है। बजट के बाद के इस वेबिनार से हुकूमत, सनत और शोबों के माहिरीन के माबैन तालमेल का एक प्लेटफॉर्म फराहम होगा, ताकि बजट में दिए गए पॉलिसी विजन को काबिल अमल हिकमत अमली में बदला जा सके। बजट के बाद वेबिनार का आज चौथा सेशन था। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू हो गया, जो 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने राज्यसभा में मगरबी एशिया के हालात पर कहा कि मरकजी हुकूमत ने 20 फरवरी को बयान जारी कर गहरी तशवीश ज़ाहिर की थी और सभी फरीक़ैन से सब्र की अपील की थी। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि कशीदगी कम करने के लिए बातचीत ही सबसे मौसर रास्ता है। उन्होंने बताया कि कल तक हमारे तकरीबन 67,000 शहरी वापसी के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुकी हैं। दरियास्ता बजट सेशन के दौरान इस इख्तिलाफ के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक फिर 3 बजे तक लिए मुलतवी कर दी गई। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल आज मथुरा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी और गाय रिसर्च इदारे में मुख्तलिफ शोबों के तलबा और तालबात के जरिए बनाई गई वॉल पेंटिंग का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर लखनऊ में पिंक रोज़गार महाकुंभ 2026 का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत निस्फ़ आबादी के तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और खुद मुख्तार बनाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने समाज की तामीर में ख़वातीन के किरदार की सताइश की और कहा कि मिशन शक्ति का अगला मरहला नवरात्र से शुरू होगा। हर प्रदेशवासी की जिम्मेदारी बनती है और बेटी की सुरक्षा के लिए, नारी की गरिमा और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाए जाने वाले सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा, चाहे वह केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इन सभी सरकारों के द्वारा उठाए जाने वाले इन कदमों का लाभ उन तक अगर पहुंचाने में अपना योगदान देंगे तो ये विकसित भारत की एक महत्वपूर्ण आधारशिला बनेगी। और ये तभी होगा जब आधी आबादी इस दिशा में मजबूती के साथ जुड़ेगी, तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर कल रियासत भर में मुख्तलिफ इनेकाद किए गए। इसी सिलसिले में लखनऊ के जन भवन में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के MBBS और BDS की 120 तालिबात को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त HVP टीके की पहली डोज लगाई गई। इनेकाद में पहुंची गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लोगों को HVP टीके के तई बेदार करने की अपील की। रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कल कौशाम्बी के सयारा के 2 रोज़ा सरस महोत्सव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफ़ीदीन को करोड़ों रुपए की इमदादी रकम तकसीम की। प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की ख़वातीन सरकारी स्कीमों से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। ख़वातीन इस्तेहकाम में उत्तर प्रदेश मुल्क में मिसाल बन गया है। रमज़ान के 19वें दिन शिया फ़िरक़े ने हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद और इमाम हज़रत अली की शहादत की याद में आज सुबह जुलूस निकाला। रोज़ा काज़मैन सादतगंज से मस्जिद कूफा से ताबूत गलीम निकाला गया, जो टुडियागंज मौलाना मीसम ज़ैदी के घर पर इख्तिताम पजीर हुआ। DCP मग़रिब लखनऊ विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि ये जुलूस शिया फ़िरक़े के ज़रिए हर साल निकाला जाता है। इसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक होते हैं। इसके लिए माक़ूल पुलिस टीम का इंतज़ाम किए गए हैं। 46 मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। अमेरिका और इजराइल के दरमियान जारी जंग के बीच ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान कर दिया है। मीडिया की खबरों के मुताबिक मुज्तबा खामनई अपने वालिद आयतुल्लाह अली खामनई की जगह लेंगे, जो अमेरिका और इजराइल के शुरुआती हमले में तेहरान में जाबहक हो गए थे। ICC मर्द T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर कप अपने नाम कर लिया। इस तरह भारत मुसलसल दूसरी मर्तबा आलमी चैंपियन बन गया। भारतीय टीम को फातेह बनने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने मुबारकबाद दी है।
محکمہ موسمیات نے آج سے 5 دنوں کے دوران ریاست کے زیادہ درجہ حرارت میں دھیرے دھیرے اضافے کے امکان ظاہر کیے. محکمے کے مطابق اس مدت میں موسم خشک رہے گا. محکمے نے ریاست کے درجہ حرارت میں فی الحال کسی بڑی تبدیلی سے انکار کیا ہے. اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی. اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا.